हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में दिखाओ कि हम लोग लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ किया था। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करवाया था, न्यूमेरिकल पावर ऑफ लेंस पर था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब दो लेंसों को जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस कितना होगा। ऐसे हम लोग जनरली फार्मूला पढ़ते हैं कि पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है P बराबर 1/f। जब दो या दो से अधिक लेंस होगा तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट कहाँ तक Pn तक। परंतु ये 12th क्लास का फिजिक्स में प्रूफ होता है। ये प्रूफ कैसे होगा, इस साल 10 का बोर्ड में दे दिया था कि दो लेंसों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट संयोजन क्षमता जिसको बोलते हैं उसका कितना होगा। तो हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज इसी के बारे में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि इसका पावर ऑफ लेंस कितना होगा। आप लोगों को जानकारी होगा कि स्फेरिकल फार्मूला μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। ये कौन फार्मूला है? स्फेरिकल फार्मूला है, स्फेरिकल फार्मूला। यदि आप इस फार्मूले का प्रूफ नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा और डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से आप स्फेरिकल फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। एक और था लेंस मेकर फार्मूला μ माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ये था लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला स्फेरिकल फार्मूला का सहारा लेकर इसको हम लोग प्रूफ किया था। और वहीं पर एक लेंस फार्मूला भी आया था 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। मालूम होगा आप लोग को 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f कैसे आया था। वहाँ इक्वेशन मान लिया था, इक्वेशन का सहारा लेकर हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ लिए थे। अब लेंस फार्मूला ध्यान दीजिएगा कि लेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग आज पावर ऑफ लेंस प्रूफ करने वाले हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जब दो सरफेस होता है लेंस में, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत फर्स्ट लेंस हो गया, इसी प्रकार से एक सेकेंड लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल एक्सिस जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, इसका डिस्टेंस कितना है, u है। यहाँ से एक सरफेस पे क्या होगा, ये जो है ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ग्रुप में काम करेगा। यहाँ से लाइट जाएगा परंतु रियल इमेज बनता नहीं है, यहाँ से रियल इमेज ये बनेगा, इसका नाम होगा I। इसको मान लिया यहाँ पर I डैश, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा v डैश होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा जो भी होगा। आप लोग को मालूम है कि फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस हमेशा सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट की जैसा काम करता है। क्या बोले? फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस हमेशा सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जैसा काम करता है। कहने का तात्पर्य जो आप फर्स्ट सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है v डैश वो ऑब्जेक्ट की जैसा काम करेगा, ये सेकेंड सरफेस के लिए। इसके बाद और सेकेंड सरफेस का जो डिस्टेंस ओरिजिनल है वो तो v के रूप में रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर से लिखना होगा तो लिख सकते हैं फर्स्ट सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस होगा वो सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट की जैसा काम करता है। बात समझ में आया? चलिए हम लोग कुछ लिखा जाए पहले लैंग्वेज, उसके बाद सोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन करेंगे। लिखा हुआ है द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f क्या होगा, f होगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना मान लिया, f। ये दोनों का फोकल लेंथ कितना होगा, f होगा। लिखेंगे क्या? पहला बात यूज करते हैं अप्लाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या करेंगे तो एज्यूम दैट after first refraction of distance refraction image distance
इमेज डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन इमेज डिस्टेंस कितना है v डैश। यूज करते हैं अप्लाई लेंस फार्मूला। चलिए पहले आप लोग अप्लाई करते हैं लेंस फार्मूला। अप्लाई लेंस फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला। ध्यान दीजिएगा ऊपर लिख रहे हैं हम लोग अप्लाई लेंस फार्मूला। क्या होगा 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। चलिए 1/v फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस क्या चाहिए v डैश बटा u तो रहेगा ही, और फर्स्ट सरफेस का आप लोगों को मालूम है फोकल लेंथ क्या चाहिए f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। तो यहाँ पर f1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या कर लिया फर्स्ट मान लिया। फिर अप्लाई करेंगे सेकेंड सरफेस के लिए अगेन, ठीक है। अगेन क्या होगा सेकेंड सरफेस के लिए निकालेंगे, अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर सेकेंड सरफेस। क्या होगा तो 1/v फार्मूला होता है, बताइए। तो यहाँ क्या होगा ये v लिखाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट u का जगह पर क्या लिखाएगा अभी v डैश लिखाएगा, और 1/ क्या होगा f2 होगा। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। आइए दोनों समीकरण को ऐड करेंगे, कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। क्या आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको इरेज किया जाए। लिखेंगे क्या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग पाएंगे क्या जोड़िए 1/v डैश माइनस 1/u, फिर जोड़ेंगे 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये वाला पार्ट कट गया, बचा क्या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसको हम लोग जानते हैं लेंस का फॉर्मूला है 1/f हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज कर दे। चलिए इसको इरेज किया जाए। इसके बाद जो होगा ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग जानेंगे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f का मतलब क्या होता है, 1/f का मतलब आप लोग p पढ़े होंगे पावर ऑफ लेंस। तो हम लोग लिखेंगे क्या p बराबर, इसको लिखेंगे p1 प्लस 1 प्लस क्या होगा p2। ये आ गया इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस। ध्यान दीजिए क्या चीज़ है इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना तक प्रूफ करना होगा। इतना प्रूफ कर दिया तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड तुम्हारे अनुसार क्वेश्चन नहीं चलने वाला है, और बोर्ड के अनुसार क्वेश्चन चलेगा। यदि आप पूर्ण रूप से अध्ययन किया हुआ रहेगा, बताया हुआ रहेगा, जानकारी प्राप्त रहेगा, तो आप किसी क्वेश्चन के पीछे आप समय देकर उसको बना सकते हैं और फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जस्ट ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो थर्ड लेसन के रूप में आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ह्यूमन आई को पढ़ने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।